अभी ना जाओ छोड़ ये दिल अभी भरा सितारे झिलमिला के चराग जगमगा मैंने तुझे जरा देर जाना हुआ कसूर दीवाना हुआ बादल सावन की घटा छा जब तुमसे नजर टकराई जज्बात का एक शुक्रिया बड़ी मेहरबानी मुझे डर है मुझ में रूरा न जाए परदेसी मेरा दिल ले गया जाते जाते मीठा मीठा हम ले गया परदेसी मेरा दिल ले गया मोटी मोटी अखियों में आंसू लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में भर जादू नगरी से आया है कोई जग खाए रे है ये मेरे हाथ में तेरा हाथ नए जज्बात मेरी क्या बल्ले खाए रे है यही जज्बात रहे दिन रात तो फिर क्या बात मेरी क्या बल्ले। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, जो गीत अभी आपने सुने ये सभी खूबसूरत गीत हैं रफ़ी साहब और आशा भोसले जी के। रफ़ी साहब और आशा जी की जोड़ी एक नायाब कॉम्बिनेशन था। इस जोड़ी ने किसी दूसरे गायक या गायिका की तुलना में सबसे अधिक 900 युगल गीत गाए। हालांकि आशा जी ने कई बार कुछ ऐसे वक्तव्य दिए हैं जिन्हें सुनकर ऐसा आभास होता है कि आशा जी खुद को रफ़ी साहब से बड़ा और बेहतर गायक मानती हैं। रफी साहब में गा रहे हैं, शम्मी कपूर बैठते थे और उनको इतनी वो रहती थी कि आके बोलते थे रफी साहब ऐसा गाइए, रफी साहब ऐसा गाइए। शम्मी बहुत अच्छा गाते हैं, ऐसा गाइए ऐसा गाइए। तो मैं एक दिन भर सुन रही थी कि ये उनको सिखा रहे हैं, तो मैंने वो सीख लिया। रफी साहब ने नहीं सीखा, मैंने सीख लिया। तो उन्होंने बताया गाना था ना, हाय रे हाय ना 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 ना, तो उन्होंने क्या कहा, हाय रे हाय, ऐसा कहा। हाय रे हाय ये मेरे हाथ में तेरा हाथ नए सबने नहीं सीखा, अब मैंने टेक में गा दिया। हालांकि आज हम एक ऐसे गीत के बारे में बात करेंगे जिसमें आशा जी ने रफ़ी साहब के साथ गाते हुए कुल 12 टेक लिए थे और गाने के आखिरी टेक के लिए रफ़ी साहब को कड़ा इंतज़ार करना पड़ा था। यह गीत कौन सा था और कौन सी फिल्म का था, इसकी चर्चा हम आगे वीडियो में करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि कैसे रफ़ी साहब से खुद को बेहतर समझने के आशा जी के दावे की कैसे पोल खुल गई थी। दोस्तों, इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि आशा भोसले जी एक उत्कृष्ट श्रेणी की गायिका हैं। इस बात से ओपी नैयर और उस दौर के अधिकतर संगीतकार भी सहमत हैं। संगीत के इस स्वर्ण काल में सभी दिग्गज संगीतकारों ने माना था कि आशा भोसले जी में हर तरह के गीत को गाने की क्षमता है। हालांकि आज के दौर के संगीतकार भी इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि संगीत के स्वरों को साथ लेकर चलने और बेहतर परिणाम देने की आशा भोसले जी में जो काबिलियत है वो नायाब है। सभी ये मानते हैं कि उनकी आवाज़ की जो रेंज है वो अद्भुत है। इन दिग्गज संगीतकारों ने यह भी माना है कि पुरुष गायकों में रफ़ी साहब अकेले ऐसे गायक हैं जो आशा भोसले जी की रेंज के साथ मैच कर सकते हैं। यही कारण है कि उस दौर के सभी संगीतकारों ने युगल गीतों को गाने के लिए सबसे ज़्यादा रफ़ी साहब के साथ आशा भोसले जी को चुना। रफ़ी साहब और आशा जी ने दूसरे युगल गायकों की तुलना में सबसे अधिक युगल गीत गाए, जिनकी संख्या लगभग 900 के आसपास बताई जाती है। ये गीत है फिल्म सीआईडी का, जो आई थी 1956 में। इस फिल्म में संगीत दिया था ओपी नैयर साहब ने। सीआईडी के बाद से ही आशा भोसले जी नैयर साहब की पहली पसंद बन गई थी। जानकारों के अनुसार जब सीआईडी आई थी उस दौर में यह माना जाता था कि आशा भोसले में वो काबिलियत नहीं है कि वो किसी भी तरह का गीत आसानी से गा सके, और ये बात इस गीत को सुनकर हम बेहतर समझ सकते हैं। आशा भोसले जी और रफ़ी साहब का यह गीत 1958 में आई फिल्म फागुन का है।
इस फिल्म में मुख्य भूमिका में है भरत भूषण और मधुबाला जी। जानकारों के अनुसार यही वो गीत है जिसमें आशा भोसले जी के रफ़ी साहब से बेहतर होने की दावे की पोल खुल गई थी, क्योंकि इस गीत में वो बुरी तरह से फंस गई थी। माना जाता है कि इस गीत को गाने में आशा जी को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी और वो टेक पर टेक लिए जा रही थी। दूसरी ओर रफ़ी साहब बहुत ही आसानी से अपना पार्ट गा रहे थे। इस गीत को गाने में आशा जी ने कुल 12 टेक लिए और जब यह गीत फाइनल हो गया तो उन्होंने चैन की सांस ली। रफ़ी साहब बेहद धैर्य के साथ आशा जी के फाइनल टेक का वेट कर रहे थे। उनकी आंखों में इस बात को लेकर कोई व्यंग नहीं था, बल्कि आशा भोसले जी के प्रति सहानुभूति थी। जानकारों के अनुसार इस फिल्म के बाद ओपी नैयर ने आशा भोसले जी की आवाज़ पर काफ़ी काम किया। ये बात है कल शाम की, बात है कल शाम की। जानकारों के अनुसार ये कहा जाता है कि यूं तो ओपी नैयर के अलावा कई दिग्गज संगीतकारों ने आशा भोसले जी की आवाज़ का इस्तेमाल किया, लेकिन सही मायनों में आशा जी की आवाज़ को किसी ने अगर परखा और तराशा तो वो थे संगीतकार ओपी नैयर साहब। हमारा था हमारा हो गया है, दिल तुम्हारा था। ओपी नैयर आशा जी और रफ़ी साहब की जोड़ी को कितना ज़्यादा पसंद करते थे, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बसंत फिल्म के लगभग 14 गीतों में से 10 गीतों में रफ़ी साहब और आशा भोसले जी की आवाज़ थी। नैयर साहब ने आशा भोसले और रफ़ी साहब से कई नायाब और ना भूलने वाले गीत गवाए। इशारों इशारों में दिल लेने वाले बताए हुनर, मेरे जान सीखा है तुमने जहां से। संगीतकार जयदेव ने भी रफ़ी साहब और आशा जी से एक कालजयी और अमर गीत गवाया। अभी ना जाओ छोड़कर ये दिल अभी भरा नहीं, यही कहोगे तुम सदा कि दिल अभी नहीं भरा। ये गीत है फिल्म हम दोनों का, जो आई थी 1961 में। नैयर साहब के बाद आर.डी. बर्मन ने आशा जी की आवाज़ पर काफ़ी शानदार काम किया। मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कसूर खफा मत भूल, वो अनजाना ढूंढती वो दीवाना। ये गीत है फिल्म तीसरी मंजिल का, जो आई थी 1966 में। तीसरी मंजिल के गीतों को लिखा था गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने। तीसरी मंजिल के कई सालों बाद 1977 में भी फिल्म हम किसी से कम नहीं में आर.डी. बर्मन ने आशा जी और रफ़ी साहब से और कई शानदार गीत गवाए। अगर दुश्मन दुश्मन जमाना गम नहीं कोई आए, हुस्न वाले ही नहीं हम, दिल भी रहे जिगर भी झूम के रखा। ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना, कितना। आशा जी और रफ़ी साहब की आवाज़ किस हद तक रूहानी हो सकती है, इस बात को हम इस गीत से बेहतर समझ सकते हैं। सावन आए जिया जब जो, सावन आए या आए जिया जब जो। आज के एपिसोड में इतना ही। इसी तरह के रोचक तथ्य हम आपके सामने निरंतर लेकर आते रहेंगे। अब हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।